में धमकी दिया जा रहा है, रैयतों को क्यों जबरदस्ती सिग्नेचर कराया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबके सामने बात होगी, क्या लग रहा है? हम इस अधिकारी को बयान नहीं देंगे, हम इनसे बात करेंगे। का आश्वासन मिला था। हम लोग आए थे, मिले थे उपायुक्त महोदय से, जो जमीन बचाओ संघर्ष समिति है के माध्यम से। जयराम जी के कहने पर उपायुक्त महोदय से बात हुआ। बातचीत में संतोषजनक माने विचार नहीं आने के कारण आज ये 1 दिवसीय धरना रखा गया है। चलिए ठीक है। इसलिए मुआवजा तो रैयत लेना नहीं चाहते हैं, जमीन ही नहीं देना चाहते। NH 43 जहाँ है गजट आपका, सरकारी गजट, आप उसी में बनाइए, मांग यही है। बात ही ना करना है। हाँ यस। तो आप लोग हमारे 10 आदमी चलिए, आप हॉल में बैठाइए, नहीं तो नीचे ही बुला दीजिए। हॉल में ठीक है। है कि नहीं तो 5 आदमी ले जाएंगे, कम से कम 15-20 आदमी चल 15-20 आदमी, 5 आदमी 15-20 आदमी ठीक है। सर सभी को सुनना चाह रहा है ना। अच्छा नहीं तो यहीं हम लोग बैठते हैं कि बुला दीजिए। यदि अगर सर हम लोग का साइड हो जाते हैं, यदि अगर हम लोग का यही चीज अगर काम यहीं बैठेंगे हम लोग, यहीं बैठेंगे। यदि अगर 5-10 आदमी से अगर ये काम होता तो हम लोग को ये अच्छा बात कर रहे हैं। देखिए 100 आदमी अगर आए हैं तो 100 आदमी आने के लिए बाध्य है, तब आए हैं। अगर आप ग्राम सभा की बात मानते, आप गजट की बात सुनते, तो आज 100-200 आदमी नहीं आते। आज 100-200-400 आदमी आए, आने वाले दिन में 1000 आदमी आएंगे। इसलिए 5 आदमी हम लोग मेमोरेंडम नहीं देंगे। सर जब भी बात होगी तो सबके सामने बात होगी, सबके सामने बात होगी, सामूहिक बात होगी, खुला बात होगी, चाहे पॉजिटिव बात हो, नेगेटिव बात हो, सबके बीच में बात होगी। इसी जगह पे बैठ के बात होगी या हॉल में बैठ के बात होगी, वो तो तय करेंगे ये लोग, लेकिन सबके बीच में बात होगी। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से लोग... हमारा मकसद है समाधान, सॉल्यूशन। हमारा मकसद है जो NH 43 है उसी पर भारतमाला गजट के अनुसार जो प्रकाशन किया गया था उसी के अनुसार हो। लोग यहाँ स्वार्थ के लिए आदिवासियों का हजारों हजार एकड़ को लूटा ना जाए, हजारों हजार एकड़ को छीना ना जाए। सब यहाँ आदिवासियों का ज़मीन है, मूलवासियों का ज़मीन है। आदिवासी मूलवासी ज़मीन बहुत गंवा चुके हैं, बहुत बर्बाद कर चुके हैं। आज इसके लिए आज भुक्तभोगी है पूरा झारखंड, आज तबाह है। आज पूरा झारखंड, चाहे धनबाद देखिए, बोकारो देखिए, रामगढ़ देखिए, हजारीबाग देखिए, बोकारो देखिए, लोहरदगा देखिए, रांची देखिए, गुमला देखिए, सिमडेगा देखिए, खूंटी देखिए, चारों तरफ जमीन लुटा हुआ है। इतना जमीन लुटा हुआ है कि पहाड़ को भी उजाड़ा जा रहा है, जंगल को भी काटा जा रहा है, नदी बर्बाद हो गया। आज कहें तो एक तरीके से एक अभी तक सोचते थे कि कोई जीव मरता है, लेकिन प्रकृति भी मर रहा है। आज पहाड़ मर रहा है, नदी मर रही है। क्यों? क्योंकि नदी में देखिए लाल पानी है, स्वच्छ पानी नहीं है। आज नदी में देखिए बालू खत्म हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं नदी मर रही है। आज पहाड़ मर रहे हैं इसलिए कि पहाड़ को काटा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। जंगल मर रही है, जंगल को काटा जा रहा है। प्राकृतिक भी जीवित नहीं बच रहे हैं इस स्वार्थी लोगों की दुनिया में। इसीलिए स्वार्थ को देखते हुए जो 9 मौजा को प्रभावित किया जा रहा है, 19 मौजा का हजारों हजार एकड़ जमीन को जो लूटा जा रहा है, उसको हम लोग लूटने नहीं देंगे। सर उपायुक्त महोदय है या फिर नहीं है क्षेत्र में है, तो क्या लग रहा है सर जिस प्रकार से रैयत और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो लीडर हैं अड़े हुए हैं कि सबके सामने बात होगी, क्या लग रहा है? हम इस अधिकारी को बयान नहीं देंगे, हम इनसे बात करेंगे। पहले तो DC मैडम जी को बुलाया जाए, हम लोग DC मैडम जी से ही बात करेंगे। ठीक है। काहे कि बार लिखित रूप से दिए हुए हैं, उसके बावजूद बात कर हाँ, इसीलिए उनको बुलाइए जहाँ भी उनको वो तो ऑथराइज किए हैं डायरेक्टर DRD। नहीं वो जवाब दे नहीं, फिर वो नहीं आप आज बुलाइए ना। आज जनता से बड़ा क्या है, DC जनता जब DC के दरबार आए हैं, अब जनता से बात नहीं कर सकते हैं। 10 से 15 आदमी आप लोग तय कर लीजिए, मेरे साथ चलिए ना, मिलवा देते हैं। हाँ तो DC से ही हम लोग बात करेंगे। ठीक, पहले चलिए। आप पहले सूचना पहुंचाइए कि हम लोग DC से ही बात करेंगे। हम लोग कोई ऑथराइज पर्सन से बात नहीं करेंगे। सर जो भी बात होगी उपायुक्त महोदय से ही बात होगी। उसके क्या बात करेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर उपायुक्त महोदय नहीं टाइम दे पाते हैं क्यों नहीं देंगे? रात रुकेंगे, कब नहीं आएंगे? यहाँ खिचड़ी पकाएंगे या तंबू गाड़ेंगे? क्या लग रहा है दादी, आपका जमीन बचेगा? बिल्कुल बचेगा। हाँ। मेरा नाम है मरियम तिर्की, ग्राम जोराडाड़, थाना पोस्ट, जिला सब घुमले है। मैं 2 साल में पैदल वहाँ रैली चले जमीन बचाव के लिए। हाँ। ये चलते चलते अभी 3रा साल खत्म हो गया, फिर भी अभी जबरदस्त कर रहे हैं। तो कानून बोलता है, जो जिस दिन संविधान बना उसमें लिखा है, आदिवासी का जमीन में, खेती हर जमीन में रोड नहीं बनेगा। जो ये कुर्सी में बैठे हैं साहब बने हैं, वो पढ़ लिख के बने हैं, कंधे हैं।
जमीन नहीं देंगे। जब तक जिंदा है हमारा धरती माँ हमारा पालन पोषण कर रही है। धरती माँ का गोद में सबको जीवित है। 36 करोड़ जीव पाए, 36 करोड़ जीव प्राणी, 84 लाख जीव प्राणी, 36 करोड़ देवी देता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आप मान के चलिए आप झूठ बोलते हैं। सब सरकारी डिपार्टमेंट चोर है, कुर्सी में बैठे रुपया को गरमा रहे हैं। अभी बुला बुला के रात को सबको तब सिग्नेचर करवा रहे हैं अपना, क्या बोलते हैं ये अभी मतलब रात में सिग्नेचर करा रहे हैं। रात में बुला के आए हैं 9 बजे जो वापस जा रहे थे तो हम मुलाकात हुए जो रडार में, तो बोले उसका बुलवा नाम, उसका पिता का मंगरा मास्टर था, स्वर्गीय हो गया। बुलाया था, मेरा काम नहीं बना, भूअर्जन वाला बहुत अच्छा है। साला चोर सबको हम लोग को बुद्धू बना के जमीन न देंगे, न दिए है ना कभी नहीं देंगे। मेरा वाणी कभी नहीं हारेगा। सत्य में जाते सत्य का जीत होता है। सत्य का नाम से वो कर्म कर रहे, कौन आदमी का भला कर रहे बताइए। कुर्सी में बैठ कर रुपया को देंगे, रुपया अगर खाना नहीं पका तो वहीं हम खत्म कर देंगे मार के। अभी हमको हथियार दो, डंडा या कोई ईंटो, हम मार के खत्म कर देंगे सबसे। तुम सह रहे तो हम सवा सह रहे हैं। किसान सबसे बड़ा साहब है, कुर्सी में बैठ कर रुपया बना कमाता है, का रुपया को पतीला में खाना बनाएगा। कभी नहीं देंगे, इसको समझ लो। अभी भी लट्टा टोली का जा रहे हैं, कागजात लेकर आए थे, एफिडेविट करा के ला रहे, अपना सत्यापित करा के शपथ खिला के हम जमीन देंगे। कौन ऐसा इंसान है इसका जमीन का पैसा नहीं मिला? आप भी पूछिए, ये जो बिल्डिंग बना है हमारे गरीब इंसान को पैसा नहीं मिला, जो बोल रहा था उसको अदालत में डाल दिया, उसको जेल में। जब बिल्डिंग बना तो उसको निकाल दिया बाहर। सत्य है ये, अभी भी पूछ सकते हैं। अभी भी चंदाली में वो पिता है जिसको जेल खाना खिलाया, जब बिल्डिंग बना तो उसको निकाले। अभी छोड़िए, हमारा आदिवासी रहेगा, हमारा इंसान रहेगा बिल्डिंग में, पैसा नहीं दिया तो इसका कैसे होगा बताइए। दादा ये समरनालय बन गया है, इसमें बोला जा रहा है कि पैसा बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला। सच में बता रहे हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है। ये जो भी चाची बताइए, ये दर्द है, ये दिल का आवाज़ है। बताइए, नोटिस नहीं दिया गया है। ये आधिकारिक रूप से ये आरटीआई का जवाब में बता रहे हैं कि हम नोटिस किसी रैयत को नहीं दिए। जबकि कोई भी सरकारी काम, चाहे भवन निर्माण का बात हो, चाहे रेल का बात हो, चाहे रोड का बात हो, कोई भी काम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भी नियमावली है और शेड्यूल में ग्राम सभा का भी महत्व है। सबसे पहले तो ग्राम सभा से सहमति लेना है। क्या लिया? नहीं लिया। दूसरी बात, सबसे पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 होना है, और धारा 11 जिस तिथि को होगा उस तिथि का मिनिमम 2 स्थानीय अखबार पर विज्ञापन जारी करना है, सभी रैयतों को लिखित नोटिस देना है, और उस दिन भू अर्जन विभाग के पदाधिकारी कर्मी, अंचल के अधिकारी पदाधिकारी और रैयत को उपस्थित होना है, और साफ साफ लोगों को बताया जाएगा कि रोड चौड़ीकरण होगा, भारतमाला परियोजना है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये इसके तहत रोड बनाया जा रहा है, इतना चौड़ीकरण होगा, इतना दर से मुआवजा दिया जाएगा, इतना आपको मुआवजा मिलाएगा कुल। क्या आप सहमत हैं? अगर हैं तो आगे बात बढ़ेगा, अगर नहीं है तो वहीं पे बात खत्म होगा। ये नियम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम का। उसके बाद धारा 11 अगर हुआ तो उसके बाद धारा 19 होगा, धारा 21 होगा, धारा 37 होगा। धारा 37 के बाद जिसका जितना भूमि का मुआवजा का मूल्य तय होता है, 80% मिनिमम मुआवजा उसको देना होगा, और मुआवजा देने के बाद अंचलाधिकारी जितना उसको ज़रूरत है, जितना मुआवजा दिया है उसका नापी करके, उसका नक्शा काट करके उसको NHI को देना होगा। उसके बाद ही NHI 1 इंच ज़मीन किसी को ले सकता है। तो NHI कितना बड़ा गुंडा है, कि कॉन्ट्रैक्टर कितना बड़ा गुंडा है, कि अधिकारी पदाधिकारी रैयतों को कितना पूर्वक समझते हैं कि यहाँ ग्राम सभा से सहमति नहीं है, यहाँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम का धारा 11 नहीं हुआ है, धारा 19 नहीं हुआ है, धारा 21 नहीं हुआ है, धारा 37 नहीं हुआ है, अंचलाधिकारी नक्शा काट के नहीं दिया है, तो कैसे रोड बनाया जा रहा है? क्यों रात में धमकी दिया जा रहा है रैयतों को? क्यों जबरदस्ती सिग्नेचर कराया जा रहा है? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये सूचना का अधिकार आम व्यक्ति को नहीं होता तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आप लोग निकाल पाते और इस प्रकार से लड़ाई लड़ पाते क्या आप लोग? जी, ये तो इस तरीके से हो सके बहुत जगह लोग कर रहे हैं, तो उसी तरीके से सोचा कि हम लोग जो है कि सबको अंधेरे में तीर मार करके सब शिकार कर लेंगे। गांव के लोगों को लगता है ना, अरे सरकारी रोड बन रहा है, ये भारत सरकार का है, मेरा ज़मीन थोड़ी हम बचा पाएंगे, ये डर दिखाया गया अभी तक।
हम लोग क्या है, हम लोग गरीब हैं, आदिवासी हैं, हम लोग जंगल झाड़ में रहते हैं। ये तो सरकार का रोड है, राज्य सरकार का रोड है, भारत सरकार का रोड है, या डीसी साहब हैं, यहाँ सरकार लोग आते हैं, हम लोग कुछ नहीं बचा पाएंगे। यही तो डराया गया अभी तक। लेकिन ग्रामीण लोग अधिकार को समझ लिए हैं, जागरूक हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं कि मेरा ज़मीन है, जब तक शेड्यूल एरिया में हम नहीं चाहेंगे ना वहाँ भवन बनेगा, ना रोड बनेगा, ना रेल बनेगा, ना कोई एक इंच जमीन लेगा। तो आप देख सकते हैं कि रैयत किस प्रकार से उपायुक्त कार्यालय, समरनालय, ऑफिस आ चुके हैं और कितने संख्या पे लोग आए हुए हैं। इन लोगों का आरोप है कि 3 साल से हम लोगों ने जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर यह लड़ाई अब आंदोलन के रूप ले चुकी है और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए थे। और झारखंड के नवनिर्मित पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो भी हिस्सा में। अब देखना यह होगा कि रैयत अपना जमीन को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।